दोस्तों, हम सभी धरतीवासी अपने इस धरती को, अपने इस प्लेनेट को कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ धकेलते जा रहे हैं और साथ साथ हम लोग भी बर्बादी के करीब होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले एक महामारी आई थी जिसने इस पूरी दुनिया को नतमस्तक कर दिया था, पूरी इस दुनिया को घुटने का बल टिका दिया था। और तब से लेकर के आज तक वो महामारी आती रही, जाती रही और हमारे साथ हाइड एंड सीक की गेम खेलती रही। आपको बता दें कि वो महामारी जो आज से 2 साल पहले 2020 में आई थी, जिस छोटे से एक तुच्छे से जिस जीव के वजह से आई थी, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, वह कोरोना वायरस हमसे करोड़ों गुना छोटा था और उसने इस पूरी दुनिया को औकात दिखा दी थी। हम जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, और सारी टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद भी हमें घुटने बल टिका दिया था। और तब से लेकर के आज तक वो बार बार आता रहा और हम उससे जूझते रहे। एक्चुअली हम लोग इस धरती के ऊपर बहुत तरह के गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कुछ गैसें ऐसी होती है जिनका नेचर ऐसा होता है कि वो सन से आने वाली रेज को इस धरती तक आने देती है, लेकिन धरती के सरफेस से जो रेडिएटेड हीट होती है, यानी जो विकिरित उष्मा होती है, उसे बाहर नहीं जाने देते हैं और इस तरह से हमारी धरती का तापमान बढ़ते जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कही जाती है। आपको बता दें आज से 200 साल पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमारी धरती का जो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करता था, उस समय से लेकर के आज तक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। आपको ये जानकर छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये प्लेनेट के लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा होती है और ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इस धरती के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपने बहुत सारे परिणाम सुने होंगे, जैसे अंटार्कटिका पर जमे हुए बर्फों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना और जितने भी कोस्टल शहर हैं, जितने भी समुद्र तटीय शहर हैं, उन सब का डूब जाना, ये सब आपने सुना होगा। और आपको बता दें कि इस पे एक डिटेल वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर आगे बात करते हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है जिसमें चौंकाने वाली खबर आई हुई है। चलिए बात ये करी जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोग जो जिस परेशानी से जूझ रहे थे, उन सारी परेशानियों के बावजूद एक नई परेशानी भी आकर के खड़ी हुई है, जिसका नाम है वायरल आउटब्रेक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वायरल आउटब्रेक के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं एंजॉय द नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि वायरल आउटब्रेक होता क्या है। जी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बहुत ऐसे जीव हैं जो उस टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और वो इस टेम्परेचर से बचने के लिए जीव दूसरी जगह पे जाएगा। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये जीव जो है अपना अपना बोरिया बिस्तर ले करके और ठंडे इलाके में चले जाएंगे, जहाँ पर इनके रहने के लायक टेम्परेचर हो। और जैसे ही वो वहाँ जाएंगे तो ये अलग अलग जीव एक साथ मिलेंगे। वैसे भी जीव आमने सामने आएंगे जिसने कभी एक दूसरे की शक्ल न देखी हो, और इस तरह से जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ये रहना, एक दूसरे जीवों का मिलना रहना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये अच्छी बात है कि एक साथ अगर मिल करके रहें तो अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती है। जब ये जीव एक दूसरे के करीब जाएंगे तो इनके शरीर में उपस्थित छोटे छोटे जो जीव होंगे, माइक्रोब्स जो होंगे, उनका भी एक्सचेंज होगा। यानी एक जीव से जब दूसरे जीव में जाएंगे तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो किसी खास जीव के शरीर पे रहें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे ही ये किसी दूसरे जीव के शरीर में जाते हैं उन्हें तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक वायरस ही था। जूनोटिक वायरस उस वायरस को बोलते हैं जो किसी एक जीव से दूसरे तरह के जीवों के अंदर जाती है, उसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। कोरोना जो था वो सबसे पहले चमगादड़, फिर चमगादड़ों से बिलाव तक यानी पहुंचा और फिर वहां से होते हुए ये मनुष्यों के शरीर तक आया। आपको बता दें ये चमगादड़ तक था तो वहां पर उसे कोई प्रभाव नहीं डाला, बिकॉज वो उसके साथ रह सकता था और उस पर असर नहीं डाला। लेकिन जैसे ही ये मनुष्यों के शरीर में आया, मनुष्यों पे इस कदर प्रभाव डाला, आपसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी इससे वाकिफ हैं और आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे या रिमाइंड कर पा रहे होंगे कि इसने क्या हाल किया था हम सभी मनुष्यों का। और आपको बता दें कि कोविड यानी कोरोना वायरस ही एक जूनोटिक वायरस नहीं है, इसके अलावा और से भी बहुत सारे जूनोटिक वायरस हैं। जैसे HIV की बात करी जाए यानी एड्स की बात करी जाए तो ये भी एक जूनोटिक वायरस है जो चिंपैंजी से होते हुए मनुष्यों के शरीर तक आ पहुंचा था। और आपको बता दें ये एक लंबी लिस्ट है जूनोटिक वायरसों की जो हमें नुकसान पहुंचा चुकी है या हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे अनगिनत जानवर हैं जो अपने पास तरह तरह के अनेकों तरह के वायरस यानी माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीवों को लेकर के घूमते हैं। ये सारे वायरस जो हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उन सारे जीवों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब उनसे किसी डिफरेंट तरह के जीव के अंदर जाते हैं तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आने दो जीव जंतुओं को, हम उनसे कभी संपर्क में आएंगे ही नहीं।
लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो जीव आपके पास ना आए, लेकिन वो किसी और को पकड़ा दे और वो पकड़ा के किसी और को, और इस तरह से हमारे संपर्क में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए बोलते हैं कि कोई जीव भालू को पकड़ा दिया, भालू किसी बिल्ली के संपर्क में आ गया और बिल्ली किसी गाय के संपर्क में आ गई, और इस तरह से होते हुए वो हम तक पहुंच आया और हमें पता तक भी नहीं चल पाएगा कि ये हमारे पास कैसे आया, और फिर तबाही जो है ही तबाही हो जाएगी। और ये हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे थे कि एक जीव को पकड़ाते हुए, और ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे तो ये कुछ भी हो सकता है। यानी हम तक ये वायरस होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे, वो कैसे भी हमारे शरीर तक हम तक पहुंच जाएंगे अगर इस तरह के सिचुएशन आते हैं कि ये अलग अलग तरह के क्लाइमेट में रहने वाले जीव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पास रहने के लिए मजबूर होते हैं, उनके अंदर जो है वायरस का एक्सचेंज होता है, यानी वायरल आउटब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं से हम तक आ ही जाए। और ये लेटेस्ट स्टडी यही कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होंगे, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सारे जीव जंतु जो है अपने ठिकाना को बदलेंगे, क्योंकि वो उस तरह के क्लाइमेट में जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो अपने फेवरेबल क्लाइमेट में जाएंगे, और फिर वो वहाँ के जीव जंतुओं से मिलेंगे, और फिर वो अपने अंदर जो भी उनके अंदर माइक्रोब्स होंगे वहाँ के जीव जंतुओं को पकड़ाएंगे, और इस तरह से जो है एक जीव दूसरे जीव के साथ जब मिलेंगे वायरस जो होंगे एक्सचेंज होंगे, और इस तरह से वायरल आउटब्रेक होगा। ये नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है, और ये थ्योरी सिर्फ हमें ऐसे ही थ्योरिकल रूप से नहीं पकड़ा दी गई है सिर्फ प्रकाशित करके, इसके बारे में बहुत सारी डीपली स्टडी करी गई है, और इन्हें जो है रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को अंजाम देने के लिए कुछ कंप्यूटराइज मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें रिसर्चर्स ने गणित और सांख्यिकी को के आधार पे ये फ्यूचर में होने वाले आउटब्रेक का एक स्टडी किया, और इसने इस तरह से वो लोग ये रिजल्ट निकाल पाए कि आने वाले समय में किस तरह से क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ होगा, ये वायरल आउटब्रेक के किस कदर फैलेगा और किस तरह से हमारे मानव जीवन तक पहुंच पाएगा और क्या कुछ नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए उन्होंने स्टडी के आधार उन्होंने मैमल को ही चुना। रिसर्चर्स ने मैमल्स को इसलिए चुना क्योंकि हम लोग भी मैमल्स हैं, तो दूसरे जानवर के तुलना में मैमल्स जो होंगे जेनेटिकली हमारे ज़्यादा करीब होंगे, और इसलिए स्टडी के लिए मैमल्स को चुना गया और रिसर्चर्स ने मैमल का ही स्टडी किया। जब दो जानवर जेनेटिकली काफ़ी करीब होते हैं तो उन दोनों जानवरों के बीच में वायरल आउटब्रेक होने के, यानी वायरल ट्रांसफर होने के जो है खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अलग अलग तरह के जीव जो हैं वो कैसे एक दूसरे परिवेश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इसकी स्टडी करी गई और उसका कैलकुलेशन किया गया तो ये पता चला है कि साल 2070 तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो रहते हैं, उन जीव जंतुओं के बीच रहने वाले अन्य जीवों से पहली मुलाकात की जो संख्या है वो दुगुनी हो जाएगी 2070 तक। अगले 50 सालों में एक मैमल्स जो है प्रजाति दूसरे मैमल्स प्रजाति के अंदर वायरस ट्रांसमिशन के 15,000 नए केस देने लगेंगे। और ये जो आंकड़ा निकाला गया है वो इस सदी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल एज से आज का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, इसके आधार पे ये आंकड़ा निकाला गया है। जो पूरी दुनिया में जानवरों की जो पहली मुलाकात होने वाली है, यानी ऐसे जानवर जो किसी जानवर से आज तक नहीं मिले हुए हैं, ये सब जगह पूरी दुनिया में एक समान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो होगी वो ऐसे इलाके में ज़्यादा होगी जो समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं, और वैसे जगहों पे खासकर ज़्यादा होगी जहाँ पर मनुष्यों के ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर इस तरह के वायरल आउटब्रेक का खतरा सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया इस तरह के वायरल आउटब्रेक के खतरे में सबसे टॉप स्थान पे हैं। मतलब अगर यूँ कहें तो हम लोगों को ज़्यादा रिस्क है, यानी इंडियंस को वायरल आउटब्रेक की वजह से ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो खतरा है वो इतनी बड़ी खतरा है, और ऐसा अगर हुआ तो शायद पूरी मानव जाति ही खत्म हो जाए। और आपको बता दें, हम लोग कुछ भी कर लें, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और होगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आज तक वो सब भी नहीं कर पाए, और हम लोगों से ये भी नहीं हो पा रहा है। और हम खड़े खड़े अपने मौत का तमाशा खुद देखे जा रहे हैं, खुद हम खड़े खड़े ये देख रहे हैं कि हम कैसे काल के गाल में समाते जा रहे हैं। और अगर हम कोशिश करें तो वायरल आउटब्रेक से जो होने वाले खतरे हैं उन्हें कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें जानवरों को सर्विलांस के ऊपर रखना होगा, और इसकी स्टडी करें कि कौन सी प्रजाति कहाँ शिफ्ट हो रही है, कौन सी प्रजाति के जीव किस तरह के प्रजाति वाले जीवों से मिल रहे हैं, इसकी पूरी स्टडी करी जाए और इस पर पूरी निगरानी रखी जाए। और आपको बता दें कि इसमें सभी देशों को एक साथ सामने आना होगा और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से कुछ रणनीति बनानी होगी ताकि हम इस रोक सकें और इससे निपटने के लिए तैयार हो सकें। और आपको बता दें कि वायरस को फैलने के लिए एक चूक चाहिए, अगर वो चूक हो गई तो फिर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमारा सुरक्षा घेरा टूट जाएगा, और हमें इसकी जो है बहुत बड़ी
भरपाई चुकानी पड़ सकती है। और इसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा कि पूरी दुनिया इस वायरल आउटब्रेक की एक छोटी सी चूक की कितनी बड़ी कीमत चुकाई कोरोना वायरस के दौरान, और आज तक हम उसकी कीमत चुकाते आ रहे हैं। और लाखों लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लोगों की सैलरी पहले की तुलना में कम हो गई, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गए जो बहुत अच्छे से चला करते थे। तो इसके बारे में हमें आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं और आप सभी कहीं ना कहीं उस कोरोना वायरस की वजह से, उस कोविड की वजह से इफ़ेक्टेड हुए होंगे। आप उसे याद कर सकते हैं, या फिर यूं कहें तो आप तो उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सबको एक साथ मिलजुल करके इसे कम करने का प्रयास करना होगा, यानी कंट्री लेवल पर देखी जाए, बात करी जाए, इंटरनेशनल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल, सबको एक साथ जुट करके इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, और उसमें सबका सहयोग जरूरी है। सहयोग हम भी करें, आप भी करें, सब लोग करेंगे, तब जा कर के कहीं हम अपने इस मानव प्रजाति को बचा सकते हैं। अन्यथा हम मानव प्रजाति को, इस धरती को कहीं ना कहीं हम मौत की तरफ घसीटते हुए लेके तो जा ही रहे हैं। अंत में ये रिक्वेस्ट है कि आपसे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने अपने स्तर पे इस तरह के ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के जो भी हो सके, आपसे जो भी बन सके, आप अपने अपने स्तर पे वर्क करें, अपने अपने स्तर पे योगदान करें। कहा जाता है कि एक एक बूंद पानी गिरने से तालाब भर जाता है। बारिश की एक एक बूंद गिरती है, आप देखते हैं कि पूरी तबाही ला देती है, सारी चीज़ें डुबा देती है। ये एक एक बूंद में इतनी ताकत होती है। अगर हम सभी लोग, आप सभी लोग, सभी धरतीवासी मिल करके, और अगर हम कार्बन के यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग को, रफ्तार को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो करना मुश्किल है। यानी अगर बात करी जाए तो उपाय के लिए हम आपको बताते चले कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे अगर जो व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम साइकिलिंग का इस्तेमाल करें, पैदल जाएं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग जो पर्सनल एक एक गाड़ी से एक एक आदमी निकल जाते हैं, और एक गांव से सैकड़ों आदमी निकलते हैं और 100 व्हीकल्स लेकर के निकलते हैं, वो 100 लोग मिलकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होने लगेगा खुद ब खुद। और हम लोग जो है अपने घरों पे जितने भी तरह के जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कूड़ा कचरा हो गया, या फिर जितने भी घास फूस वगैरह जो है बेवजह के हम जलाते रहते हैं, उन्हें हम डंप कर सकते हैं, और सड़ने के बाद से वो खुद मिट्टी बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस मानव प्रजाति को बचाए रखने के लिए, तो आप सभी को अपने अपने स्तर पे छोटी से छोटी मात्रा में जो बेवजह के हम लोग जो धुआं धक्कड़ करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते रहते हैं बेवजह का, उन सभी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और खासकर हम उन लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं जो लोग पराली जलाने के चक्कर में इतने सारे मात्रा में हर एक साल वायुमंडल के अंदर जहर घोलते रहते हैं, वो किसी और तरह के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें डंप कर सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे काट करके खेतों में मिला सकते हैं, और सड़ने के बाद से वो ग्रीन कंपोस्ट भी बन जाते हैं, जो खेत की मिट्टी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हमें सबको एक साथ मिलजुल करके आना होगा, और इस तरह के ग्लोबल वार्मिंग से हमें निपटने के लिए, इस वायरल आउटब्रेक से निपटने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके, कदम से कदम मिला करके हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एकजुट होकर के कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब जा करके कहीं हो सकता है कि हम मानव जाति को बचा सकें और इस धरती को फिर से हरा भरा रख सकें, और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और साफ सुथरा इन्वायरमेंट या वातावरण दे सकें। अन्यथा हम अपने आने वाली पीढ़ी का गला घोटेंगे और उसका जिम्मेवार हम होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह का इम्पोर्टेंट सा अच्छा सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।